अजीजों, परमेश्वर जो करने की इच्छा करता है उसे पूर्ण करेगा। परमेश्वर ने जो बीते हुए अनंत काल को लक्षित किया था वो उसे भविष्य के अंत काल में पूरा करेगा। पहले अवश्य है कि जय पाए हुए राज्य में लाए जाए और फिर अवश्य है कि जय पाए हुए को नया आकाश और नई पृथ्वी में लाया जाए। परंतु समस्या यह है कि कौन जय पाया हुआ होगा। एक जय पाया हुआ बनने के लिए हमारे पास अवश्य ही प्रकाशन होना चाहिए। यदि कहीं कोई प्रकाशन नहीं होता तो ये बहुत आसान है कि शिक्षा से कुछ पाया जाए, परंतु हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि ज्ञान कभी फल उत्पन्न नहीं कर सकता, मात्र प्रकाशन ही फलदायक है। फिर भी प्रकाशन पाने के लिए हमें अवश्य ही ऊंचे पहाड़ पर जाना चाहिए। हम समतल में नहीं बसे रह सकते। पहाड़ चढ़ने में कुछ कठिनाइयां हैं, क्योंकि चढ़ने में हमें अवश्य ही अपनी शक्ति को लगाना होगा। हम चोटी पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक प्रयत्न न करें। परमेश्वर करे कि हम यह आत्मिक उन्नति पाए और समतल से छुड़ाए जाए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि मात्र बचाए जाने और कुछ और अपेक्षित ना करना पर्याप्त है। परमेश्वर को अवश्य ही हमें इस निम्न स्तर से बचाना चाहिए और अपने हृदय की इच्छा को हमें दिखाना चाहिए। मात्र तभी हम प्रकाशन पाएंगे जब हम ऊंचे पहाड़ पर होंगे। मेरे अजीजों, यूहन्ना के नए यरूशलेम देखने के बाद उसने एक बड़ी मूर्खतापूर्ण बात की। वो स्वर्गदूतों के पांव पर आराधना करने के लिए गिर गया। उसका यह कार्य यद्यपि मूर्खता था पर बहुत अर्थपूर्ण है। यूहन्ना 12 प्रेरितों में अंतिम था जिसने इस संसार को छोड़ा था। उसका ज्ञान, उसके कार्य, उसका प्रेम और उसका अनुभव हमसे कहीं आगे था। फिर भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि उसने इस मूर्खतापूर्ण कार्य को 2 बार किया। 2 घटनाएं ऐसी हैं जब उसने स्वर्गदूत की आराधना करनी चाहिए। एक बार प्रकाशित वाक्य 19 बाब और उसकी 10वीं आयत में, और फिर प्रकाशित वाक्य 22 बाब और 8वीं आयत में। मेरा जीजो, जबकि यूहन्ना का यह काम नियम के विरुद्ध था और उससे कहा गया कि ऐसा मत कर, फिर भी प्रकट करता है कि यूहन्ना कितने खुले हृदय का व्यक्ति था और उसने परमेश्वर के कार्यों और योजना को कितने बड़े रूप में सराहा था। इस प्रकार की स्थिति में वो अपने आप को रोकने के लिए योग्य नहीं था। उसने कुछ मूर्खतापूर्ण किया था। उसका कार्य गलत था, परंतु उसका हृदय सही प्रकट हुआ था। यह दर्शाता है कि हमें तब ऐसा ही आचरण करना चाहिए जब हम परमेश्वर के दर्शन को देखते हैं। मेरा अजीजों, परमेश्वर करे कि हम भी ऐसे दर्शन देखें। वो करे कि हम इस योग्य हो कि ऊंचाइयों पर जाएं और नया यरूशलेम को देखें। हमारे भीतर सब कुछ दर्शन की सफलता के लिए होगा और अन्य किसी बात के लिए नहीं। प्रकाशित वाक्य 21 बाब और 9वीं आयत में स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। पद 10 में स्वर्गदूत ने कहा कि वह उसे मेमने की पत्नी दिखाएगा, परंतु यूहन्ना ने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। मेरे अजीजों, परमेश्वर की जिस पत्नी को यूहन्ना ने देखा वो पवित्र नया यरूशलेम था, इसलिए नगर का वर्ण मेमने की पत्नी का भी वर्ण है। मेरे अजीजों, नगर एक आकार है जो उसकी सामूहिक देह, जिसे परमेश्वर ने सृष्टि से पहले चुना था, की विशेषता और आत्मिक स्थिति को वर्ण करता है। मेरे अजीजों, यह नगर यरूशलेम से परमेश्वर से नीचे उतरता है। स्वर्ग से एकदम ये नीचे उतर रहा है परमेश्वर के पास से। इसका अर्थ है कि परमेश्वर मात्र इसे सामूहिक मनुष्य के गंतव्य स्थल से ही संबंधित नहीं है, परंतु उस स्थान के बारे में भी है जहां से ये सामूहिक मनुष्य आता है। ये मात्र भविष्य की ही बात नहीं है, परंतु स्रोत्र की बात है। मेमने की पत्नी स्वर्ग से आती है, नया यरूशलेम स्वर्ग से है, ना कि पृथ्वी से। मेरे जीजो, परमेश्वर हमें पाप के इतिहास वाला मनुष्य नहीं दिखा रहा जिसे कि बाद में बचाया गया था। ये ऐसा नहीं कह रहा है कि हमारे पास पाप का इतिहास नहीं है और ये कि हमें पश्चाताप और अनुग्रह के द्वारा बचाए जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जीजो, बजाय इसके ये विवरण हमें मात्र वो भाग दिखाता है जो परमेश्वर से निकलता है। यह हमें विषय 5 की महिमामयी कलीसिया दिखाता है जिसे मसीह को भेंट किया जाना है। मेरे अजीजों,
पुराने नियम में एक स्त्री कलीसिया का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करती है, जिसे मसीह को भेंट किया जाना है। अब्राहम ने अपने वृद्ध दास से कहा, यदि हम देखें उत्पत्ति 24 बाब उसकी 3 और 4 आयत, यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है कि और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़की में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे ही देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसाक के लिए एक पत्नी ले आ। मेरा जीजो, रेबेका फरात की पश्चिमी भूमि की निवासी नहीं थी, न ही यर्दन की पश्चिमी भूमि की निवासी थी, परंतु वे इसहाक के कुटुंब की थी। परमेश्वर इच्छा करता है कि संयुक्त मनुष्य मसीह के कुटुंब में से हो, क्योंकि मसीह स्वर्ग में से है। कलीसिया को भी अवश्य स्वर्ग में से होना चाहिए। अतः इब्रानियों 2 बाब और उसकी 11वीं आयत कहती है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लग जाता। मेरा जीजो, प्रश्न आता है कि भाई क्या है? भाई वो होता है जो एक ही माँ बाप की संतान हो। हम किस प्रकार परमेश्वर का धन्यवाद दे कि एक और हमें प्रभु के अमूल्य लहू से खरीदा गया है, तो दूसरी ओर हमें वास्तव में परमेश्वर से पैदा हुए थे। प्रत्येक मसीह के इतिहास के 2 पहलू हैं। एक ये कि हम बाहरी रूप में परमेश्वर के खरीदे हुए हैं, और दूसरा ये कि भीतर से हम परमेश्वर से पैदा हुए। मेरे अजीजों, हमारे पाप के इतिहास से परे के दृष्टिकोण से हम परमेश्वर से पैदा हुए थे, क्योंकि जो भी परमेश्वर से पैदा होता है वो पाप नहीं कर सकता। इस भाग में पाप का आरंभ नहीं है, ना ही पाप का इतिहास है। ये वास्तविकता है कि नया यरूशलेम परमेश्वर से आता है। इस बात को लागू करता है कि कलीसिया कभी पृथ्वी पर नहीं आई थी। ऐसा लगता है कि कलीसिया पहली बार पृथ्वी पर उतर रही है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हम परमेश्वर के सामने पापियों के रूप में नहीं आना चाहिए हमारे को, परंतु हम में एक ऐसा भाग है जो परमेश्वर से है, एक भीतरी भाग जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से है और पूर्ण रूप से परमेश्वर का है। हमें अवश्य ही कैसे प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि नए यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उतरता है। मेरे अजीजों, ये नगर उस नगर से बिल्कुल भिन्न है जिसका उल्लेख अध्याय 17 से हुआ है। उस नगर को बड़ा नगर कहा गया है और इस नगर को पवित्र नगर कहा गया है। बेबीलोन की विशेषता इसी महानता है और नए यरूशलेम की विशेषता इसकी पवित्रता है। मेरे अजीजों, मसीहों में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें महानता से लिया गया है, परंतु कुछ ऐसे हैं जो पवित्रता पर ध्यान देते हैं। वे जो महानता पर ध्यान लगाते हैं वो बेबीलोन के सिद्धांत में से हैं, जबकि वे जो पवित्रता पर ध्यान देते हैं वो नए यरूशलेम के सिद्धांत में है। मेरे अजीजों, प्रश्न आता है कि पवित्रता का अर्थ क्या है? क्योंकि एकमात्र परमेश्वर ही पवित्र है। जो कुछ भी उसमें से निकलता है अवश्य है कि वह भी पवित्र हो। यह कहना कि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसका अर्थ है कि मसीह इसलिए पवित्र है क्योंकि वे एक ही मूल से है, और हम भी पवित्र हैं क्योंकि हम भी एक ही मूल से हैं। मात्र वही जो एक ही मूल से पवित्र है, मात्र वही जो परमेश्वर से निकलता है, मूल्य रखता है, वो जो परमेश्वर से बाहर आता है, और मात्र वही नया यरूशलेम है। एक हर बात जो मनुष्य की है उसे अवश्य ही एक और रख देना चाहिए। स्वर्ग में उठाए जाने की बात इस पर आधारित है जो मसीह की नहीं है, और जो कुछ भी मसीह की नहीं है उसे स्वर्ग नहीं ले जाया जा सकता। कुछ भी जो स्वर्ग का नहीं है वो स्वर्ग नहीं लौट सकता। सब कुछ जो पृथ्वी का है अवश्य है कि पृथ्वी पर लौटे, जबकि जो कुछ स्वर्ग का है वो स्वर्ग लौट सकता है। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी 11वीं आयत ने नगर का इस प्रकार से वर्णित करता है कि परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। मेरे अजीजों, यशब का उल्लेख पहले ही प्रकाशित वाक्य 4 बाब में हो चुका है। यूहन्ना ने
सिंहासन पर बैठे हुए देखा था वो यशब के समान था। दूसरे शब्दों में यशब का अर्थ है परमेश्वर का दिखना। परमेश्वर प्रकट हुआ जब मनुष्य सिंहासन के सामने खड़ा होता है। परमेश्वर अपनी पहचान यशब के रूप में देगा। इस प्रकार हम परमेश्वर को उसको पहचानेंगे जब हम वहां जाएंगे, परंतु तब नहीं जब हम यहां हैं। मेरे अजीजों, आज हम जो अनुभूति करते हैं वो बहुत से क्षेत्रों में अस्पष्ट है, परंतु नगर में परमेश्वर की महिमा यशब की चमक जैसी है। इसका अर्थ है कि जब नया यरूशलेम पृथ्वी पर उतरेगा, हम स्वयं परमेश्वर को देखने के योग्य होंगे। हम उसे फिर भी गलत नहीं समझेंगे, न ही हमें किसी बात का कारण जानने की आवश्यकता पड़ेगी। नए यरूशलेम की ज्योति किसी बिल्लौर के समान स्वच्छ है, बिना किसी मिलावट के। उस दिन हम सब कुछ पारदर्शी और स्पष्ट रूप से हमारे को दिखाया जाएगा। उस दिन हम परमेश्वर को देखेंगे और हम परमेश्वर को जानेंगे। मेरे अजीजों, पद 12 और 14 कहता है कि उसकी शहपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पे 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूरब की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। मेरे अजीजों, नगर की शहपनाह की 12 नींवें भी थीं और उन पर मेमनों के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे हुए थे। मेरे अजीजों, इस सामूहिक मनुष्य में कितने सम्मिलित किए गए हैं? हमारे सामने एक प्रश्न आता है। हमें बताया गया है कि फाटकों पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे और उनकी नींवों पर 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। यह दर्शाता है कि नगर में पुराने और नए नियम से पवित्र जन सम्मिलित किए जाएंगे, यानी कि पुराना नियम भी और नया नियम भी। इस बात का प्रमाण पवित्र शास्त्र के आगे पढ़े गए विवरणों में मिलता है। यदि हम देखें लूका 13 बाब उसकी 28 से 29वीं आयत कहता है कि वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकलते हुए देखेंगे और पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। मेरे अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में अब्राहम, इसहाक और याकूब सम्मिलित हैं, जो पुराने नियम के पवित्र जनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जो पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण से आते हैं वो नए नियम के संतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पूर्ण पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से आते हैं वो नए नियम के संतों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये लोगों के ये दल परमेश्वर के राज्य में भाग ले रहे हैं, इसलिए वे सभी एक साथ नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। मेरे अजीजों, यदि हम देखें इब्रानियों 11 बाब और उसकी 8 से 10 आयत कहता है कि विश्वास ही से उसे प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो रहा था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, इस विवरण में जिस नगर का संदर्भ है वो नया यरूशलेम है। मात्र यही नगर नींव पर पड़ा हुआ है जिसका बनाने वाला और सजावट करने वाला परमेश्वर है। पद 13 कहता है ये सब विश्वास ही की दशा में मरे हुए, ये सब हाबिल, हनोक, नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब और कई अन्य हैं। पद 16 जारी रहता है, वो कहता है कि पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लज जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया गया है। मेरे अजीजों, पद 16 के वे और पद 13 के ये सब हैं, ये हमें दर्शाता है कि पुराने नियम के पवित्र जनों के लिए परमेश्वर एक नगर नियुक्त कर चुका है, नया यरूशलेम। उनका सबका इसमें भाग है। पद 39 से 40 कहता है कि विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम
बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पुराने नियम के सभी पवित्र जनों को प्रतीक्षा में रखा। उन्होंने अभी तक नगर को नहीं पाया है। उन्होंने प्रतीक्षा करने का आदेश दिया है ताकि हम और वे दोनों एक साथ वहां जा सके। इसे हम देखते हैं कि पुराने नियम के पवित्र जन और नए नियम के पवित्र जन दोनों ही नए यरूशलेम में होंगे। मेरे अजीजों, इफिसियों 2 बाब और उसकी 11 से 14 आयत कहता है, इस कारण समझ करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति के हो, तुम लोग उस समय महिमा से मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है। अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। पद 11 से 13 कहता है कि तुम जो है वो सर्वनाम प्रयोग हुआ है, परंतु पद 14 में ये हमारा में परिवर्तित हो गया। जब तुम प्रयोग हुआ है, इसका अभिप्राय जो है वो इफिसुस के पवित्र जनों से है, परंतु जब हमारा प्रयोग हुआ है, इसका अभिप्राय यहूदी पवित्र जनों और इफिसुस के पवित्र जनों दोनों से है, और साथ ही साथ पुराने और नए नियम के पवित्र जनों से भी है। मेरे अजीजों, मसीह हमारा मेल है और उसने दोनों को एक कर दिया है, अलग करने वाली बीच की दीवार को तोड़ते हुए। पद 15 कहता है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दो से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। मेरे अजीजों, इस पद में 2 शब्द पर गौर कीजिए। पद 14 को ही दोनों है। इसका अभिप्राय भी पुराने और नए नियम के पवित्र जनों से है। इसका अभिप्राय मनुष्य को परमेश्वर के बीच के संबंध से नहीं है। क्या परमेश्वर और मनुष्य एक नया मनुष्य बनाने के लिए एक साथ रचे जा सकते थे? हमारे सामने प्रश्न आता है, इसका उत्तर है नहीं। इस परिच्छेद में अभिप्राय गैर यहूदियों के पवित्र जनों और यहूदियों के पवित्र जनों दोनों से है। पुराने नियम के पवित्र जन और साथ ही साथ नए नियम के पवित्र जन। मेरे अजीजों, पद 16 कहता है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। दोनों को एक देह, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। बनाकर परमेश्वर का मिलाने का अर्थ है कि पुराने नियम के पवित्र जन और साथ ही साथ नए नियम के पवित्र जन परमेश्वर में मिलाए जाते हैं। पद 17 से 19 कहता है कि उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। मेरे अजीजों, इफिसुस के पवित्र जन अब परमेश्वर के घराने के लोग और पवित्र जनों से अपरिचित नहीं रह गए। पद 20 से 22 कहता है, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसे कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। मेरे जीजो, परमेश्वर के निवास स्थान में पुराने और नए नियम के सभी लोग सम्मिलित हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब वहां हैं और हम भी वहां हैं। निष्कर्ष रूप में यदि हम देखें, नए और आकाश और नई पृथ्वी के समय में वो सभी जिनमें परमेश्वर का जीवन है, नए यरूशलेम में सम्मिलित किए जाएंगे। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के इस संसार में आने की बाट जोत रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक नया यरूशलेम होगा। वो नया यरूशलेम में परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे। वो पुराने नियम से भी, नए नियम से भी और हम लोगों में से भी
हम सभी जो लोग हैं परमेश्वर के पीछे चलने वाले, उसके साथ उस नए यरूशलेम में वास करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ उसके नगर के अंदर जहां वो राज्य करेगा, उस राज्य के वारिस हों, हम जय पाए हुए हों और हमने जय पाना है। और जब तक हमारा जीवन जय पाए हुआ नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वचन को मैं अगले बार भी सुनाना जारी रखूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक की जो ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है अच्छे से समझ सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए खुदा, जिसके माध्यम से हमने परमेश्वर तेरी उस भव्य और महान योजना को हमने देखा परमेश्वर की किस प्रकार से प्रभु जी इस संसार में भविष्य में क्या क्या घटित होगा। और परमेश्वर प्रभु जी जो घटित होगा हम उसकी बाट जोते हैं। प्रभु जी हमको इस लायक बना कि हम जय पाए हुए हों और तेरे साथ, और परमेश्वर हम युगान युग तक राज्य करने वाले हो सके। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है उनके जीवनों पे प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हो। हम सबको खुदा परमेश्वर तू सामर्थ्य ताकत दे, ताकि खुदा हम तेरे बताए हुए और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।